अर्चना हिंदी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 का गृह विज्ञान जो बालिकाओं के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2024 में अभी संपन्न हुआ है हाल ही में ही। चूँकि बोर्ड में ड्यूटी थी इसलिए जो है आप लोगों को समय से नहीं मिल पाया वीडियो, लेकिन आज हम जो है बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न जो कि OMR पे करना था हाई स्कूल की लड़कियों के लिए, उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। आप लोग देखिए, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ों में शुद्ध होता है। कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़ों में। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बी, फेफड़ा। और मैंने सामाजिक विज्ञान को भी जो है सॉल्व करा दिया है, आप लोग देख लीजिए। समय से ना आने के कारण आप लोग जो है थोड़ा सा दूर हो गए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दूसरा प्रश्न है, एक स्वस्थ सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान होता है। तो स्वस्थ सामान्य पुरुष के शरीर का जो तापमान है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98 फ़ारेनहाइट। जो 98 लगाए हैं डी, वो उनका सही है। तीसरा है, यदि 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? तो 1 का 70 है तो 11 में 70 का गुणा कर दीजिए। 11 सत्ते 77, 770 रुपये आ गया। सी सही है 3 का। चौथा है, ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करना चाहिए। ऊनी वस्त्र धुलने के लिए रीठे के घोल होते हैं, जिसे आज ईजी के नाम से जानते हैं। वो कई ब्रांड अलग अलग उसके जो है देते हैं, तो ये कंपनी अलग अलग नाम से। रीठा का घोल, डी सही है 4 का। पांचवा है, मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं? तो मच्छर जो है मलेरिया नामक रोग फैलाते हैं। 5 का ए सही है, मलेरिया जिसने लगाया है उनका बिल्कुल सही है। छठा है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो बर्फ़ की टोपी अधिक रक्तदाब में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तीव्र ज्वर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तीव्र दर्द में भी। उपर्युक्त सभी जो है इसका सही होगा। 6 का डी सही होगा। सातवां है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है। तो घर की सफाई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, डी होगा आंसर। 7 का डी, उपर्युक्त सभी के लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 है, घर की सजावट का अर्थ क्या होता है? तो घर को साफ और सुसज्जित करना, सुव्यवस्थित करना ही घर की सफाई है। तो पर्दे लगाना, चित्रों को सजाना, फूलों को सजाना, ये सब उसी के अंतर्गत आएंगे, घर को साफ करना और सुव्यवस्थित करने। 9वां प्रश्न है, नील का प्रयोग करते हैं। तो नील का जो है प्रयोग है सफ़ेद सूती वस्त्रों में किया जाता है। नील का प्रयोग 9 का जो है बी सही है। 10वां प्रश्न है, अतिसार के लिए अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो अतिसार के रोगियों को नरम और तरल, इसमें सी सही है, जो सुपाच्य हो जाए। तो नरम और तरल, अतिसार मतलब जिन्हें पेट की दिक्कत होती है, जिन्हें जैसे लूज मोशन स्थिति होती है, ऐसी स्थिति को अतिसार कहते हैं। तो नरम और तरल भोजन दिया जाता है, खाद्य पदार्थ। प्रश्न नंबर 11 है, भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का उदाहरण है, जिसमें कि वायु रिसाव होता है, वायु के माध्यम से फैलता है। तो वायु प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण वायु प्रदूषण, ए सही है। 12 का है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसमें सी सही है, 12 का सी सही है। सी जिसने भी लगाया होगा उसका एकदम सही है। चूँकि ये 20 प्रश्न जो OMR पे होते हैं, अगर आप इसे सही लगा लीजिए तो 20 के 20 नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं। मोच का के लक्षण होते हैं। तो मोच में दर्द भी होता है, सूजन भी होते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है। तो प्रयुक्त सभी, मोच का लक्षण सभी, डी। 14 है, लू लगने पर हमें पीना चाहिए। जब लू लगता है व्यक्ति को, अधिक लू गर्मियों में चलती है, गर्म हवाएं, तो आम का पना पिया जाता है। उस समय कच्चे आम को भून करके उसका पना बना करके जीरा नमक डाल करके पिया जाता है। सब्जियों को धोना चाहिए। तो सब्जियों को सदैव छीलने के बाद धुलना चाहिए, काटने के पहले। 16 है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेगा होता है? घेगा नामक रोग। तो भोजन में आयोडीन एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसकी कमी से घेगा नामक रोग होता है। तो 16 का बी सही है। 17 है, हाथ की सिलाई के प्रकार हैं। तो
तो कच्ची सिलाई, वखिया और तुरपन, ये सभी उपर्युक्त सभी डी जो है इसमें सही होगा। हाथ की सिलाई के प्रकार हैं डी, उपर्युक्त सभी। 18 है कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए। कपड़े को थिक करना, सिकोड़ना, कपड़े को इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना, उपर्युक्त सभी। 18 का डी है सही कि सभी पर ध्यान देना चाहिए काटने के पहले। कपड़े कहीं सिकुड़े नहीं हैं, कपड़ों का अच्छा से इस्त्री रहेगा तभी उसकी फिटिंग सही आएगी। अच्छे से उसे प्रेस करना, इस्त्री मतलब प्रेस करना, चाक लगा करके निशान लगाना है कि हमें यही कट करना है, उपर्युक्त सभी जो है इसमें आता है। 19 प्रश्न है आँख की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए, आँख की सुरक्षा के लिए विटामिन ए जो गाजर में वगैरह में पाए जाते हैं, बीन्स वगैरह में, अंकुरित अनाज में। 20वां प्रश्न है अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 2 फेफड़े होते हैं, दाएं और बाएं, जो रक्त को साफ करने का काम करते हैं। तो ये 20 प्रश्न बहुविकल्पीय जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए हैं। वैसे सामान्य प्रश्न नहीं है, जो बच्चे पढ़े होंगे वही कर पाए होंगे, और जो पढ़े हैं उनके लिए एकदम सरल सामान्य सीधा प्रश्न है। तो प्रश्न पत्र आपका अच्छा था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से किए भी होंगे। चैनल से फिर से जुड़ जाइए आप लोग, आगे की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएं। अगले बच्चों के लिए अभी से लगना है ज़रूरी है, चूँकि टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अन्य बच्चों को भी शेयर कर दीजिए कि आप लोगों को 20 नंबर में कितने नंबर आपके परफेक्ट आ रहे हैं, कितने नंबर आपको मिलने के आसार हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट भी करिएगा आप लोग कि किसके कितने प्रश्न सही हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं, नाम के साथ कमेंट करिएगा कितने प्रश्न किसके सही हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।